नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण बिल्कुल रटने की चीज नहीं है और इस बात का प्रमाण आपको मेरे हर वीडियो से मिलता रहेगा कि कुछ सूत्रों को, कुछ नियमों को आप दिलो दिमाग में रखें, उनका अनुसरण करें। हिंदी व्याकरण बहुत ही सहज है और इसी प्रक्रिया में, इसी प्रयास में आज हम लोग संधि के कुछ सूत्रों को देखने की कोशिश करेंगे। हमेशा से ही संधि आपके लिए एक तिलस्म के रूप में रही है। आप संधि को हमेशा रटने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, संधि बिल्कुल रटने की चीज नहीं है, सिर्फ आपको वर्णों की समझ होनी चाहिए। दोस्तों, हम जब जब संधि की तैयारी करते हैं तो स्वर संधि रट लेते हैं, जबकि सबसे गंभीर या जटिल कहें तो व्यंजन और विसर्ग संधि है। आइए कुछ सूत्रों को देखने की कोशिश करें। व्यंजन संधि के कई भेद हैं, उनके कई नाम हैं। उन नामों में सबसे पहला नाम है घोष व्यंजन संधि। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, घोष। वर्णमाला में एक वर्ग में 5 वर्ण है, जैसे कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। पहला और दूसरा क और ख अघोष कहलाते हैं, जबकि ग, घ, अंग तीसरे, चौथे, पांचवें घोष वर्ण है। यदि पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को अघोष का घोषीकरण कहेंगे। फिर से सुनिए, यदि पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाए तो पहला वर्ण अघोष है और तीसरा घोष, इस प्रक्रिया को अघोष का घोषीकरण। तो व्यंजन संधि का पहला भेद है घोष व्यंजन संधि। अब देखिए नियम। जिस संधि का पहला वर्ण, जो आप लोग जोड़ते हैं ना प्लस, तो प्लस के पहले कोई पहला अघोष हो। पहला अघोष का अर्थ होता है क, देखिए चवर्ग में च, ट, त, प, ये पहले वर्ण है। क, च, ट, त, प। जिस संधि का पहला वर्ण पहला अघोष हो प्लस के पहले, धन, और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण कोई स्वर हो, स्वर यानी अ, आ, इ, उ, या फिर कोई घोष वर्ण हो। घोष वर्ण क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। या फिर कोई अंतस्थ हो। अंतस्थ क्या होता है? यव। या फिर उष्म का ह हो। मैं फिर से दोहराता हूं, जिस संधि का पहला वर्ण पहला अघोष हो, क, च, ट, त, प, और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण या तो स्वर हो, अ, आ, उ, ई, ए, या फिर घोष हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, या अंतस्थ हो, यह वह, आपने सुना होगा, या फिर उष्म व्यंजन का ह हो। उष्म 4 वर्ण होते हैं, श, श, स, ह। तो हर हाल में संधि का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए कितना आसान है। बोलिए मेरे साथ, सत जोड़ाचार। देखिए सत जोड़, जोड़ के पहले क्या है? त है, त हलन, पहला अघोष वर्ण, और प्लस आचार, आचार में अ स्वर है, तो पहला वर्ण त अपने तीसरे, त का तीसरा क्या होगा? त, थ, द। बोलिए मेरे साथ, सत जोड़ाचार सदाचार। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलिए पत जोड़ हति, पहला वर्ण त है और दूसरा वर्ण उष्म का ह है, तो त तीसरे द में पद्धति। बोलिए सत जोड़ आनंद, पहला वर्ण त है और दूसरा स्वर है, तो त तीसरे में सदानंद। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलिए षट जोड़ आनंद, पहला वर्ण क्या है? ट है, अघोष है, और दूसरा स्वर, तो ट अपने तीसरे, षडानंद। ट का तीसरा क्या होगा? षडानंद। दोस्तों, इसे घोष व्यंजन संधि कहते हैं। अब नियम में और भी कुछ बातें हैं, जैसे देखिए उत जोड़ योग, अंतस्थ भी तो है, तो त तीसरे में उद्योग,
देखिए, उत जोड़ वेग, उद्वेग त तीसरे। तो घोष व्यंजन संधि का नियम है, यदि संधि का पहला वर्ण अघोष हो, क च ट त प, बोलिए वाक जोड़ ईस। नियम देखिए, पहला वर्ण अघोष क और दूसरा वर्ण ईश्वर, तो क तीसरे में वागीस। कुछ बात समझ में आ रही है मित्रों? आएगी आएगी। आप तो सुन करके सिर्फ लिखते जाएं, ना समझ में आए तो फिर मुझसे बात करें, एकदम समझेंगे एक एक करके, और बहुत आसानी से, बिल्कुल रटना नहीं। तो यह है घोष व्यंजन संधि। उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, इनको देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू।